हेलो दोस्तों, लाइव गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीएचएस 2020 के लिए, जो कि ऑलरेडी पेपर चल रहा था, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है, बीच में रुक गया है, उसे स्टॉप कर दिया गया था। तो हम क्या-क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि एक अच्छा स्कोर हम अटेन कर पाएँ आने वाले शिफ्ट्स के लिए। आपको सबको पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है, पेपर जो है वो अगस्त में है और आपको अगर बहुत ही बढ़िया स्कोर करना है तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी पेपर के कुछ शिफ्ट हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ के जाइए, इसके साथ में कितने प्रीवियस पेपर्स पढ़ के जाइए ताकि आपको काम हो जाए, और साथ में सीएचएसएल के जो प्रीवियस शिफ्ट की एनालिसिस है वो किस तरीके का पेपर रहा, मतलब डिफिकल्ट था या आसान था, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ में बताता चलूंगा, सीएचएसएल का जो आने वाले समय में सीजीएल का किस तरह से पेपर आएगा, सीजीएल में कैसे पढ़ाई करें, तो बहुत सारी वीडियोस हम लगातार चैनल पर डालते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर जो पूछा गया है लास्ट पेपर में वो किस तरीके का था। सबसे पहले तो अगर आपका पेपर है अगस्त में, आपने अगर नहीं दिया है तो आप कितने महीने करंट अफेयर पढ़ के जाओ। मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप करंट अफेयर फरवरी से लेके जुलाई तक का पढ़ना पड़ेगा, मतलब कम से कम 6 से 7 महीने का या 4 से 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। और ज्यादा फोकस करिएगा जून जुलाई के करंट अफेयर को लेके, क्योंकि जून जुलाई करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्च में पेपर चल रहा था तब भी जो ज्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा था वो जनवरी का, फरवरी का पूछा जा रहा था। ठीक है, तो फरवरी से जुलाई तक का आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करंट अफेयर में, देखिए चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सीजीएल में भी पूछा गया, सीएचएस में भी पूछा गया कि भाई इस राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो इस ड्यूरेशन में कौन कौन से चीफ मिनिस्टर जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहे, उन्हें आपको याद रखना है। गवर्नर गवर्नर भी आपको याद रखने हैं कि भाई अलग अलग स्टेट के गवर्नर कौन है। स्टेट की स्टैटिक, ये बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है जो पूछा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, स्टेट का स्टेट का कौन सा नृत्य है, स्टेट में कौन कौन से डैम्स हैं, कौन सी सेंचुरी है, इसके साथ में वहाँ पे कौन से त्योहार है, इंपॉर्टेंट त्योहार तो बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें जो है स्टेट के स्टैटिक्स में पूछी जाने लगी हैं। जल्दी ही हम स्टेट के स्टैटिक्स को लेके भी वीडियो डालते रहेंगे, अलग अलग स्टेट का। इसके साथ में लोकसभा सीटें भी सीएचएसएल के पेपर में पूछी गई हैं। यूपी का पूछा गया है, बिहार का पूछा गया है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो 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 पिछले प्रीवियस शिफ्ट हो चुकी हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोकसभा सीटें आपको याद ही रखनी है। आप एक लिस्ट बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, सभी लोकसभा सीटें लिख लीजिए। इसके साथ में कोरोना रिलेटेड न्यूज जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि इस बड़े ड्यूरेशन में कोरोना एक बड़ी न्यूज बन के आया है। तो जितने भी ऐप इस ड्यूरेशन में लॉन्च हुए हैं, जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, सभी को आपको एक कॉपी पर लिख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना रिलेटेड न्यूज। इसका आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे गए हैं। देखिए जब पेपर चल रहा था सीएचएसएल का तो उस टाइम पे लगातार इंपॉर्टेंट डेज पूछे गए, और ये इंपॉर्टेंट डेज बहुत दिनों पीछे के नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट डेज जो है वो दिसंबर के थे, जनवरी के थे, फरवरी के थे। तो इंपॉर्टेंट डेज आपको, सारे जितने इंपॉर्टेंट डेज आपको लिख लेना है। इसके बाद में अवार्ड्स, जो इस इन बिटवीन जो अवार्ड दिए गए, ज्यादा अवार्ड नहीं दिए गए, बट फिर भी जो भी अवार्ड दिए गए उनको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट वन इज जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जो आपको पढ़ के जाना। देखिए जीएस में पूरा पढ़ोगे तो कभी नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी करो, थोड़ा पढ़ो। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्रिकेट रिलेटेड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सीजीएल ने सीपीओ के पेपर, एसएससी ने सीपीओ के पेपर में भी, सीजीएल के पेपर में भी और सीएचएसएल के पेपर में भी क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा पूछी है कि भाई क्रिकेट में रिलेटेड इसको जो है वो पुरस्कार कौन सा दिया गया। एक पॉली उमीगर जो है अवार्ड दिया गया था, जिसके साथ में सचिन तेंदुलकर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी बायोग्राफी को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सारी चीजें क्रिकेट में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज बुक्स राइटर। बुक्स एंड राइटर ऑलरेडी हमेशा एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये भी पूछा गया आपको स्टेट की स्टैटिक के साथ साथ में वो उस राज्य में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर किस चीज के प्रोड्यूसर है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की कहूँ तो वहाँ सोयाबीन बहुत ज्यादा उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न बहुत ज्यादा होते हैं ना, उत्तर प्रदेश में गन्ना भी काफी ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में भी गन्ना ज्यादा होता है, जूट के मामले में जो है पश्चिम बंगाल आ गए। तो ऐसे भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या पढ़े, पॉलिटी में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनमें फंडामेंटल राइट पहले नंबर पे, प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पे और सिटीजनशिप तीसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछे गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं।
नेक्स्ट वन, इसी तरीके से अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में बैटल और मॉडर्न हिस्ट्री, साथ में डायनेस्टी, बहुत अलग अलग डायनेस्टी पूछी गई हैं, कुछ डायनेस्टी नई भी इस बार पूछी गई हैं। युद्ध पूछे गए हैं, पानीपत का युद्ध पूछा गया है जो कि सबको पता है, सबका आंसर सही हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी सारे बने हैं कि भाई ये आंदोलन किसने चलाया था, या इस आंदोलन के दौरान में कौन कौन से प्रमुख नेता थे, तो सभी चीजें हमको मॉडर्न हिस्ट्री में याद रखनी है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो 3 टॉपिक जरूर पढ़ के जाना भाई, बैटल, मॉडर्न हिस्ट्री और डायनेस्टी। नेक्स्ट वन इज साइंस। साइंस में क्या क्या पढ़ना है? साइंस में ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो इन्वेंशन और डिस्कवरी से। एक इन्वेंशन और डिस्कवरी हर शिफ्ट में पूछी गई है। डायनामाइट का पूछा गया है, प्रोटॉन का पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, लगभग लगभग सभी में एक एक डिस्कवरी पूछी जाएगी। साथ में ब्रांचेस ऑफ साइंस भी पूछी जाती हैं। ये भी एक तरीके का एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा बनता ही बनता है। नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रोड्यूसर ऑलरेडी बता चुका हूं, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है, तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, पूछा जाता है। और कॉस्मोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, नया प्लैनेट कौन सा खोजा गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीवियस पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चा प्रीवियस पेपर पढ़ के जाता है उसे आइडिया होता है कि हमें कितना, किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है और हमें कैसे टैकल करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका पेपर अगस्त में है तो कौन कौन से प्रीवियस पेपर पढ़ के जाइए। सबसे पहले तो सीजे 2019 के सारे पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिए, जीएस बाई योगेंद्र सर, इस पे जाइएगा, वहाँ पे सारे प्रीवियस पेपर पड़े हुए हैं। इसके बाद में सीएचएसएल 2020 के, ये भी मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, सारे के सारे पेपर्स। वैदिक क्लास के भी मैं डाल चुका हूँ, क्लास मैंने इसकी दी थी, वो भी सारे इसमें पड़े हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ में सीपीओ के 2019 के पेपर, तो ये पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी की न्यूज में अपडेट देता रहूंगा आपको समय समय पर। और अगर आपको अगर पढ़ सकते हैं तो सीजीएल 2018 का पेपर भी पढ़ के लिए, तो इतने पेपर इंपॉर्टेंट हैं आपके सीएचएसएल के पेपर के लिए। अगर आपका पेपर अगस्त में है तो ये चीजें जरूर जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको नोट चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन जो जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस बाई योगेंद्र सर पे जा सकते हैं। वहां पे आपको इनकी इससे संबंधित सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ मैं टिप्स आपको जरूर बता देता हूँ इसको ज्यादा बेटर करने के लिए। सभी के लिए रीजनिंग की सबसे पहली चीज तो है कि ज्यादा गोल हो सकता है रीजनिंग में। बच्चे करते क्या है, पढ़ाई करते हैं, फिर मैथ्स में पूरा टाइम दे देते हैं, पूरा टाइम जीएस में दे देते हैं, लेकिन रीजनिंग लगता है कि आसान है। लेकिन आसान होने के साथ साथ में आप ये भी समझिए कि रीजनिंग में आप 25 में 25 को ला सकते हैं। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आप जरूर 25 से 25 स्कोर करें। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वन वर्ड आप पढ़ सकते हैं, नरेशन पढ़ सकते हैं, एक्टिव पैसिव और ईडियम फ्रेजेस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कम समय लेते हैं और ज्यादा स्कोर करते हैं आपके, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम मांगता है, कैलकुलेशन भी प्रॉपर्ली होनी चाहिए आपकी। लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लीजिए कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके का, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम जीएस की बात करें तो वहाँ पे बहुत सेलेक्टेड पोर्शन ही पढ़िए। मैंने जितने टॉपिक आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, इनकी आप लिस्ट बना लीजिए और जैसे जैसे पढ़ते जाइए उनको क्रॉस करते जाइए कि भाई अगर मैंने स्टेट की सारी स्टैटिक पढ़ ली है तो क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थी मेरी जो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा गोल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। हमारा नया इनिशिएटिव है, लाइव गुरुकुल चैनल का नाम है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं सीजीएस सीएचएसएल के अगस्त 2020 में, या फिर सीजीएल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 की, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं लगातार वही सब चीजें पढ़ते रहते हैं। तो भाई आज इतना ही, थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। देखते रहिए और बने रहिए लाइव ग्रुप पर।